नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्या आपके घर में सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपस में तकरार हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये सारे जितने भी चीज हो रहे हैं इसका जड़ में कहीं मुख्य द्वार तो नहीं है। आज हम यह वीडियो मुख्य द्वार पर बनाने जा रहे हैं कि किन कारणों से अगर मुख्य द्वार गलत पद में बना हुआ है, गलत है मुख्य द्वार, तो आपके घर में क्या क्या अशुभ होने लगते हैं, आपके घर में क्या क्या समस्याएं आने लगती है और इसका निवारण क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या हो सकता है। वास्तु से सही दिशा में प्रवेश द्वार कहाँ हो, प्रवेश द्वार कैसा हो, उसका आकार कैसा हो, प्रवेश द्वार में क्या चीज रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे सुने और अपने जीवन में अपना करके पूरा लाभ लें। दोस्तों, आज जो मुख्य द्वार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किसी भी घर का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य द्वार ऐसा जो घर में प्रवेश होने वाले सारी ऊर्जाएं या तो सकारात्मक करता है या नकारात्मक करता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है आप पर, दरिद्रता नहीं होती है, घर में आर्थिक तंगी नहीं होती है, बीमारी नहीं आता है, झगड़े नहीं होते हैं, तकरार नहीं होते हैं, केस मुकदमा नहीं होता है और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीते हैं। ब्रह्मांड में जो भी एक एनर्जी है, इसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं या ब्रह्मांड ऊर्जा कहते हैं। ये आपके घर में अगर प्रवेश कर रहा है और उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर शुभ परिणाम इसका होता है। अर्थात सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश हो रहा है तो घर में सकारात्मक ही सारे तत्व प्रभावित होते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देने लगते हैं। अगर गलत पद में या गलत ढंग से या गलत वस्तुओं का उपयोग किया गया है या गलत जो है सो चीज रखा हुआ है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके सारे काम को बिगाड़ते हैं और ये आपके लिए घातक होते हैं। कॉस्मिक एनर्जी को व्यवस्थित करना किसी भी घर में वास्तु की दृष्टि से बहुत जरूरी है। अर्थात 5 तत्व का संतुलन आपके घर में बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आपका मुख्य द्वार सही पद में हो। मुख्य द्वार अगर वास्तु से पूरा घर वास्तु से बनाए हैं लेकिन मुख्य द्वार प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार गलत पद में बना हुआ है तो निश्चित रूप से जाने कि आपके घर में अमंगल होगा, मंगल नहीं होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे। तो हम देखें कि मुख्य द्वार किस पद में होना चाहिए। हम देखते हैं कि उत्तर का द्वार, उत्तर का द्वार अगर हम वायव्य कोण से चलते हैं तो वायव्य कोण से चलने के बाद उत्तर का जो क्षेत्र होता है, जिसको हम 315 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री का क्षेत्र पूरा जो ये कहलाता है, ये उत्तर का क्षेत्र कहलाता है। इसका द्वार जो होना चाहिए तीसरे चौथे पद में होना चाहिए। अर्थात पद को जाने सोम में होना चाहिए, भल्लाट में होना चाहिए। यह देवता हैं और ये शुभ परिणाम देते हैं। इस पद में होने वाले जितने भी द्वार वह बहुत ही शुभ परिणाम देता है, धन देता है, यश देता है, सम्मान देता है और बुद्धि देता है और इस प्रकार से जीवन में कई अवसर देता है। अब हम आते हैं पूरब का प्रवेश द्वार, जो हम अगर चलते हैं ईशान कोण से और अग्नि कोण तक का यह क्षेत्र जो कहलाता है 45 डिग्री से 135 डिग्री का क्षेत्र कहलाता है। इसका जो प्रवेश द्वार होना चाहिए
यह तीसरे और चौथे पद में होना चाहिए। अर्थात ईशान कोण से अग्नि कोण के तरफ चलेंगे तो तीसरे से चौथे पद में अगर आपका प्रवेश द्वार है तो बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। यह महेंद्र का क्षेत्र कहलाता है, सूर्य का क्षेत्र कहलाता है, जयंत का क्षेत्र कहलाता है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। अब हम आते हैं कि दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण का क्षेत्र में केवल एक पद है जो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अर्थात अग्नि कोण से अगर नैऋत्य कोण की तरफ चलते हैं, अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच का क्षेत्र दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। और अग्नि कोण से अगर नैऋत्य कोण की ओर चलते हैं तो चौथे पद का प्रवेश द्वार बृहस्पति का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह देवता एकमात्र हैं जो अच्छे परिणाम देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह छोटा पड़ जाता है तो यहाँ भी हम तीसरे से चौथे पद में अपना प्रवेश द्वार बना सकते हैं। अब हम पश्चिम के द्वार पे आते हैं। 225 डिग्री से लेकर के, अर्थात ये नैऋत्य कोण का क्षेत्र है, और वायव्य कोण का क्षेत्र के तरफ अर्थात 315 डिग्री पर हम आते हैं। ये पूरा क्षेत्र पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है। और ये प्रवेश द्वार जो होता है तीसरे से चौथे पद में अगर करते हैं, नैऋत्य से वायव्य की ओर चलते हैं और तीसरे से चौथे पद में बना हुआ प्रवेश द्वार आपको काफी अच्छा फल देने वाला होता है। प्रवेश द्वार कहाँ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह प्रवेश द्वार है नैऋत्य। नैऋत्य अर्थात दक्षिण नैऋत्य में प्रवेश द्वार कतई नहीं होना चाहिए, और पश्चिम नैऋत्य में भी प्रवेश द्वार कतई नहीं होना चाहिए। अग्नि कोण पूर्व अग्नि में प्रवेश द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए घातक है। वायव्य कोण में आए, उत्तर वायव्य में आपका प्रवेश द्वार कतई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रवेश द्वार जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल वर्णन कर किए हैं। अब प्रवेश द्वार कैसा हो? प्रवेश द्वार जो आपका होना चाहिए यह इस प्रकार का होना चाहिए कि जो 2 पल्ले का प्रवेश द्वार हो, लकड़ी का प्रवेश द्वार हो, जिसमें चारों चौखट हो, या ऐसा प्रवेश द्वार होना चाहिए। प्रवेश द्वार जो है सो जिसके बाध्य नहीं हो, अर्थात प्रवेश द्वार वैध इसको कहते हैं। सामने खंभा ना हो, बिजली का खंभा, किसी प्रकार का खंभा, या जो आपके सामने वाला रोड है उसका कोण आपके दरवाजे पर आकर के ना होता हो। ऐसा मतलब कि कोण मतलब कि दोनों दिशाएं के कोण आपके ठीक दरवाजे पर पड़ रहा है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने किसी प्रकार का कोई मंदिर इत्यादि नहीं हो। प्रवेश द्वार के सामने कोई श्मशान घाट का जो है गेट इत्यादि नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने कोई टूटा फूटा कोई बर्तन, किसी प्रकार का कोई चीज रखा हुआ है जो सदियों से रखा हुआ है, या टूटा झार है जो है ठुड्ढा झार कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रवेश द्वार में ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार में टूटे फूटे लकड़ी का नहीं बना हुआ रहना चाहिए। यह लकड़ी का हो और 2 पल्ले का हो और बढ़िया पॉलिश किया हो। यहाँ का जो कलर हो ऑफ वाइट सभी दिशाओं के लिए बहुत अच्छा है। बहुत डार्क या बहुत गहरा रंग वाला कोई भी प्रवेश द्वार आपका नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार में आपको तोरण हो, आम के पत्ते का और अशोक के पत्ते का तोरण बने, या मार्केट से बनाया हुआ जो तोरण होता है वह द्वार में लटकाएं, यह आपके लिए शुभ है। प्रवेश द्वार में शुभ चिन्ह होना चाहिए, जैसे ओम या स्वास्तिक, इस प्रकार का कोई भी चिन्ह आपके प्रवेश द्वार में होना चाहिए। मछली इत्यादि का चिन्ह प्रवेश द्वार पर होना चाहिए दोनों पल्ले में, तो यह काफी अच्छा परिणाम देता है। प्रवेश द्वार के सामने साफ सफाई आकर्षक होना चाहिए। रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए रात्रि में। प्रवेश द्वार पर मुखिया के नाम का नेम प्लेट होना चाहिए। यह सब लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला प्रवेश द्वार है।
जो लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा, कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करेगा। तो जितने लोग उस घर में रहते हैं उस प्रवेश द्वार से जब जाएंगे तो उसका भी शरीर सकारात्मक हो जाएगा, आभा मंडल सकारात्मक हो जाएगा, ऊर्जा उनका सकारात्मक हो जाएगा, कॉस्मिक हो जाएगी, उनके शरीर से सारे रोग व्याधियां खत्म हो जाएगी, बुद्धि अच्छा काम करने लगेगा, विवेक अच्छा काम करने लगेगा, लोगों के जो विचार हैं, ज्ञान हैं, वो अच्छे हो जाएंगे, लोगों से जो संवाद हो रहा है वह अच्छे होंगे, अच्छे शब्द के साथ होंगे, लोगों के साथ व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सारे जो परिणाम लास्ट में देते हैं वह आकर्षक देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। उस घर में सुख होगा, समृद्धि होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, सामंजस्य होगा, मान सम्मान होगा, रिलेशन अच्छा होगा। ये सारे चीज होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर कभी भी ये चीज नहीं हो, अर्थात ऐसे कटीले झाड़ के पौधे प्रवेश द्वार पर नहीं हो, अर्थात अच्छे खूबसूरत जो है सो पौधे होना चाहिए, फूल वाले पौधे होना चाहिए, अच्छे आकर्षक जो है सो प्लांट जो होता है वो होना चाहिए। अशोक का पत्ता का त्वरण द्वार आप लगाते हैं तो उसमें स्वास्तिक बना करके आप लगा सकते हैं, ओम लिख करके लगा सकते हैं, ये काफी अच्छा होगा। स्वास्तिक का निर्माण जरूर होना चाहिए, नवरात्रि के विजयादशमी के दिन होना चाहिए। आज नवमी है, यह वीडियो हम नवमी को बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि आप प्रवेश द्वार पर अपना मांगलिक चिन्ह लिख सकें, स्वास्तिक का चिन्ह लिख सकें, और स्वास्तिक 9 अंगुल का होना चाहिए, सही ढंग से बना हुआ होना चाहिए। और माँ के पांव के जो सिंदूर चढ़ाए हैं, घी सिंदूर से आप प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। यह कॉस्मिक लाखों कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप करने वाला होता है और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। तो प्रवेश द्वार पर ये सारा चीज अगर आप बना लेते हैं तो मुख्य रूप से आप समझिए कि प्रवेश द्वार आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्रवेश द्वार जो होना चाहिए 4 चौखट का, और साथ में घर के जितने भी द्वार हैं उनसे बड़ा होना चाहिए, उनसे चौड़ा होना चाहिए। यह प्रवेश द्वार आपके लिए मंगलकारी होगा, शुभ होगा और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला होगा। सुबह उठ करके प्रवेश द्वार को बढ़िया से सफाई करना चाहिए, पानी इत्यादि अभिमंत्रित जल छिड़कना चाहिए, धोना चाहिए, वहां पर रंगोली बनाना चाहिए। यह नित्य अगर कार्य घर की लक्ष्मी करती है तो निश्चित रूप से प्रवेश द्वार के द्वार से ही आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास होगा, उसमें सकारात्मक वास होगा। जो व्यक्ति रह रहे हैं निरोग रहेंगे, आरोग्यता आएगी और पैसे इत्यादि की बरकत होगी। तो इस प्रकार से प्रवेश द्वार के बारे में आज हम बताए। अगर जीवन में इसे आप अपनाते हैं निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक होगा, परिणामदायक होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगा। जय माता दी।